कश्मीर डायरी में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। अनंतनाग जिले के कोकरनाग में मुठभेड़ हो गई है और कोकरनाग में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए तो वहीं 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की सूचना भी मिली है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में एक जवान शहीद होने की खबर मिली है तो वहीं 2 से 3 आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं, जिनको लेकर सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। तो अनंतनाग जिले के कोकरनाग में मुठभेड़ हुई है और ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं ज्योति पचनंदा। ज्योति, क्या ज्यादा जानकारी है मुठभेड़ को लेकर? क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है और साथ ही क्या सर्चिंग ऑपरेशन भी किया जा रहा है, क्योंकि 2 से 3 आतंकी अभी भी छिपे होने की सूचना मिल रही है? अनंतनाग के कोकरनाग क्षेत्र में सुरक्षा बलों को इनपुट थी कि वहां पर आतंकी क्योंकि कोई मूवमेंट होने वाली है, लिहाजा उन्होंने वहां पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और जैसे ही वो टारगेट के नजदीक पहुंचे, सुरक्षा बलों ने इनको एकदम फायरिंग, आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जो सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन एकदम तब्दील हो गया एक मुठभेड़ में। और इनिशियल फायरिंग में सेना का एक जवान घायल हुआ था, जिसको अस्पताल में इवैक्यूएट किया गया, शिफ्ट किया गया और वहां पर उन्होंने थोड़ी ही देर में दम तोड़ दिया और वह शहीद हो गए। फिलहाल एरिया पूरी तरह से कॉर्डन कर दिया गया है और सुरक्षा बल वहां पर बुलाए गए हैं। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक जॉइंट इनकाउंटर है, जॉइंट ऑपरेशन है, जिसमें अभी तक एक सेना का जवान जरूर शहीद हुआ, लेकिन किसी भी आतंकवादी के मारे जाने की कोई सूचना नहीं है। ज्योति, आप बने रहिएगा, आगे भी बाकी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बिट्टा कराटे मामले की सुनवाई 10 मई तक के लिए टाली गई है। सुनवाई के लिए आज का दिन निर्धारित किया गया था। जिन न्यायाधीश को सुनवाई करनी थी वो छुट्टी पर थे। मामले की सुनवाई 10 मई को तय की गई और जेल में बंद है बिट्टा कराटे। बिट्टा कराटे पर कश्मीरी हिंदुओं की हत्या का आरोप है और इसको लेकर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाई और मामले की सुनवाई 10 मई को तय की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में ज्योति ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। ज्योति, क्या ज्यादा जानकारी है? जो सुनवाई होनी थी वो 10 मई तक के लिए टाल दी गई है और क्या ताजा अपडेट? देखिए, कश्मीर फाइल्स के बाद से सतीश के परिजनों ने, जिनको बिट्टा कराटे ने मारा था, उसको लेकर कोर्ट में फिर आवेदन किया गया था, फिर अप्लाई किया गया था कि इनके केसेस फिर से खुलने चाहिए। तो पिछली सुनवाई के बाद ये आज 16 तारीख को, 16 अप्रैल को इसकी डेट निश्चित की गई थी, लेकिन आज न्यायाधीश के वहां मौजूद ना होने की वजह से इस पर अगली कार्रवाई 10 मई के लिए स्थगित कर दी गई और 10 मई को इसका कार्रवाई होगी। ज्योति, कश्मीर फाइल्स की अगर हम बात करें तो बिट्टा कराटे की भूमिका को काफी ज्यादा तरजीह दी गई है, काफी अच्छे से दर्शाया गया है, जिसके बाद लोगों का आक्रोश भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि इतने समय बीत चुके हैं और किसी भी तरह की कोई गंभीरता पूरे मामले में नहीं देखी गई, तो क्या अब इस तरह के संकेत देखे जा रहे हैं कि अब जब सुनवाई होगी तो कड़ी कार्रवाई और कड़ी सजा हो सकती है? देखिए, बहुत ही विडंबना ही है ये कि इतने बड़े नरसंहार के बाद भी इन पर कोई चार्जशीट नहीं दाखिल की गई थी। ये खुले तौर से घूम रहे थे, लेकिन 2 साल पहले एनआईए ने इनको जरूर हिरासत में लिया था। लेकिन अब इनके जितने भी पुराने केसेस हैं, सबको एक साथ इकट्ठा करने के लिए ही कोर्ट में आवेदन दिया गया था, जिसको कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से लिया। और पिछली हेयरिंग में भी उन्होंने कहा था कि यही एक न्यायालय है जहां से परिजनों को एक आशा की किरण दिखाई दे रही है कि उन्हें न्याय मिलेगा। इसी के चलते हुए आज की डेट निश्चित की गई थी, लेकिन अभी तक ये लोग ऐसे थे जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो निसंदेह सरकार की एक बड़ी चूक थी, जिनके चलते हुए ये खुले तौर से घूम रहे थे और जितने अपराधियों को शय मिली हुई थी, उनके चलते हुए अब जरूर इन पर शिकंजा कसा है। लेकिन आज न्यायालय में न्यायाधीश के ना मौजूद होने की वजह से ये आज की तारीख नहीं हो पाई, जिसको 10 मई तक स्थगित कर देगा। 10 मई को इस पर सुनवाई होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
कश्मीर में आतंकियों ने फिर से कायराना हरकत को अंजाम दिया। बारामूला में आतंकियों ने एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है। ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 10 दिनों में घाटी में टारगेट किलिंग बढ़ती ही जा रही है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत। बारामूला में सरपंच की गोली मारकर हत्या। पिछले 10 दिनों में घाटी में बढ़ी टारगेट किलिंग। बाहरी मजदूरों उनको शह देने वालों को निशाना बनाते आतंकी। कश्मीर की वादियों में नफरत का जहर घोलने के लिए आतंकी अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बारामूला में आतंकियों ने एक बार फिर एक सरपंच को निशाना बनाया। शुक्रवार शाम के समय आतंकियों ने मंजूर अहमद नाम के सरपंच को गोली मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सरपंच की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। ये तस्वीरें इस परिवार के दर्द को बयां कर रही हैं, जहां पर स्थानीय लोग उनके घर पर एकत्रित हुए और शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। रिश्तेदारों और अन्य भाई बहनों की मांग है कि हत्यारों को पकड़ने के लिए जांच होनी चाहिए। मैं हुकाम से ये गुजारिश करता हूँ कि कम से कम आम इंसान की कोई सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। देखा जाए तो पूरा यहाँ का निज़ाम अगर देखा जाए, कल को एडमिनिस्ट्रेटर जो हमें कहती है वो एक बात कहती है, करती कुछ और है। हमें कुछ दिखता ही नहीं है। बाकी अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। इसके आगे हम क्या कहेंगे। ताज़ियत तो हर कोई करता है, लेकिन ताज़ियत जो इनके बच्चों के साथ इस समय बीती होगी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर है। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। कुछ लोगों का कहना है कि सरपंच बीजेपी से जुड़े थे, इसलिए उनकी हत्या की गई। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस तरह का बयान जारी कर कहा गया है कि सरपंच मंजूर अहमद बीजेपी से नहीं जुड़े थे। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान किया है। उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला के पट्टन क्षेत्र के रहने वाले सरपंच मंजूर अहमद वांगरू साहब की निर्मम हत्या इन कायर पाकिस्तानी दरिंदे आतंकवादियों ने की है। पाकिस्तान कश्मीरियों का कातिल है, पाकिस्तान मानवता का कातिल है और पाकिस्तान इस्लाम का कातिल है और मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। शहीद वांगरू साहब के खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे और इन पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने जो माह रमजान में कश्मीर को लहूलुहान किया है, इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी कायर दरिंदे आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। ये कोई पहला मामला नहीं है जहां पर दहशतगर्दों ने सरपंचों को अपनी गोली का निशाना बनाया हो। बीते दिनों ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, जहां पर सरपंच से लेकर प्रवासी मजदूर तक, दुकानदार से लेकर कश्मीरी पंडित तक, कश्मीरी राजपूतों समेत कई लोगों को निशाना बनाया गया है। पिछले 7 दिनों के अंदर ही कई आम नागरिकों की हत्या की गई। एक्सपर्ट्स इसे आतंकियों की बदली हुई रणनीति बता रहे हैं। उनकी नजरों में घाटी का माहौल खराब करने के लिए ये टारगेट किलिंग की जा रही है। ऐसे में अगर आतंकियों को समय रहते कड़ा जवाब नहीं दिया गया तो घाटी का माहौल खराब हो सकता है। बारामूला से ज्योति पचनंदा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामूला में सरपंच की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं सरपंच मंजूर अहमद बांगरू पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस घृणित कृत्य करने के दोषियों को दंडित किया जाएगा और मेरी संवेदनाएं शोक की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है।
जम्मू पंचायत के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बारामूला में हुई सरपंच की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान, आईएसआई और आतंकवादियों की बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंच और सरपंचों से सीधा संवाद करने वाले थे। उन्होंने अपील की है कि पंच और सरपंचों की सुरक्षा को लेकर कुछ कड़े कदम उठाए जाए, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि वो निर्भय होकर रह सकें। के पाक माह रमज़ान के पाक महीने के अंदर कल हमारे भाई सरपंच मंजूर अहमद भांगरू साहब को शहीद किया गया मिलिटेंटों के द्वारा। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 2011 से लेके अभी तक 30 से ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो पंचिस और सरपंचिस को जो है उनकी निर्मम हत्या जहां जम्मू कश्मीर के अंदर की गई, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पंचिस सरपंचिस ने बलिदान दिया है सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए और लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए। हमारे तमाम पंचिस सरपंचिस जो हैं भारत का तिरंगा लेके और भारत के संविधान की ओथ लेके हम लोग हर एक नुक्कड़ और कॉर्नर पे हम लोग बैठे हैं, और वो फार फ्लॉन्ग एरिया जहाँ पे कोई नहीं जाता वहाँ पे हमारे पंच और सरपंच बैठे हुए हैं। हमारा एक ही मकसद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंटों का खात्मा करवाना और मिलिटेंसी का खात्मा करना, कि मिलिटेंसी जड़ से जो है वो ख़त्म हो जाए। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़ा बयान दिया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कश्मीरी पंडित घाटी में वापस आएं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले उनके साथ सबसे आगे रहूंगा और पहली गोली अल्ताफ बुखारी को लगेगी, फिर कश्मीरी पंडितों पर होगी। आपको बता दें कि अल्ताफ बुखारी महबूबा मुफ्ती सरकार में शिक्षा मंत्री रहे हैं और अब उन्होंने अपना राजनीतिक दल बनाया है। अपनी पार्टी नाम से उनकी पार्टी है जो कश्मीर में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। कश्मीरी पंडितों से आज बराह रास्त मुखातिब होना चाहता हूँ। जम्मू में बैठ के बयान ना दो, श्रीनगर में लाल चौक में सामने, आप मेरे पीछे पीछे चलो। पीछे ये बात यहाँ जम्मू में बैठ के नहीं, ये बात श्रीनगर में अल्ताफ बुखारी लीड करेगा। सामने से पहली गोली अल्ताफ बुखारी खाएगा, फिर मेरा कोई पंडित भाई खाएगा। ये ऐसे नहीं चलता है, यहाँ बैठ के नहीं, अंदर आके कश्मीर में आके हम सामने हम सीना दे देंगे, वो पीछे हमारे रहे। उनके बगैर हम इनकम्प्लीट हैं। सुनिए किलिंग बढ़ रही है सर, किलिंग मैंने कहा ना, आप इंसान की किलिंग कहिए, ये ना कहिए मुझे कि राजपूत की हुई या पंडित की हुई। इंसान की होती है और होती कश्मीरी की है। दोनों साइड से मरता कश्मीरी है, बहुत निंदा है। एक तरफ जहां कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो गैर कश्मीरी हैं और कई सालों से यहां रह रहे हैं और खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हमें यहां किसी भी तरह का कोई भी डर या खौफ नहीं है। पुलवामा जिले के बहुत से गैर स्थानीय निवासियों ने कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं और हमें कोई परेशानी नहीं हुई। 9 साल से, जब मैं छोटी थी तब से हूँ यहाँ। बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग सब प्यार करते हैं, सब बोलते हैं आ जाओ बैठो, कुछ ले जाओ खाओ, ये सारे बोलते हैं यहाँ। तो मुझे हो गया बहुत साल, मुझे अच्छे भी लगते हैं यहाँ के लोग। मैं जाती हूँ इधर उधर भी तो बोलते हैं आ जाओ बैठो। समीर कामी, मैं रहता हूँ मंगलपुरा में और अभी हो गया मेरा 6-7 साल हो गया मैं यहीं पे रहता हूँ। कोई मुझे परेशानी नहीं करते हैं, सब मिल के रहते हैं, सब अच्छे से मानते हैं मुझे। और बस घरवाली कॉलेज में करती है काम, मैं मजदूरी करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं 95 से यहाँ पर हूँ। अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं। हम अच्छे से काम कर रहे हैं। कश्मीर बहुत बढ़िया है, पुलवामा कश्मीर के लोग भी अच्छे हैं। मैं 25-28 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं, कोई डर नहीं। मेरा नाम है नूरुली बरकतली नवाब डोबची, मैं रहता हूँ यूपी जिला बिजनौर। तो हम यहाँ सैलून का काम करते हैं। अच्छा है, मस्त है, वहाँ से ज़्यादा ठंड है यहाँ, बस। और क्या, हमारे दिल में कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा है। बस करीब 15-20 साल हो गया, मुझे कोई परेशानी नहीं, ना किसी का कुछ वो है टेंशन है। अपना जिगड़ा लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, खाते, कोई टेंशन नहीं है। ना कोई कश्मीरी, ना तक हमें ये बोला इधर से इधर हो जाओ आप, अच्छे
सारे लोग हैं, सभी के साथ ही हम रहते हैं। नाम है मोहन सिंह, दुकान का नाम है गुरु नानक क्लब, दालपुरा चौक, पुलवामा में। मैं हूँ पंजाब का, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से मुझे पुलवामा में मुझे हो गए 12-13 साल। ठीक, कारोबार करते, दुकान करते, मैं तो सब अच्छे लगे, कोई गलत नहीं लगा। ये तो भैया अपने सोचने का होता है, हमारे साथ ना कभी गलत हुआ है ना किसी ने किया है। तो इधर तो आया कश्मीर काम करने के लिए, 8-9 साल हो गया। ठीक है सर, हम लोग को कोई खौफ नहीं है, हम लोग तो बहुत अच्छा, मतलब को बहुत अच्छा मानदान करता है, कोई शिकायत नहीं है हम लोग को किसी तरफ से, कोई शिकायत नहीं है हमको, अभी तक तो हमको कोई शिकायत नहीं आया। पुलवामा के का लोग भी नहीं। अच्छा, आज से मैंने बहुत दूर तक काम किया लेकिन कहीं कोई शिकायत नहीं किया। अगर ऐसे पैदल चलता तो मेरे गाड़ी पे उठा के ले जाता है। मेरा नाम सनी कुमार है, पंजाब से हो। इधर 7 महीने हो गए काम करते हुए। सैलरी अच्छा है, ठीक, कामकाज भी अच्छा है इसका। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान ने राजौरी में आईडी बरामद किया। सुरक्षा बलों ने राजौरी गुरदान रोड पर एक आईडी बरामद कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक विश्वसनीय सूचना मिली थी कि राजौरी गुरदान रोड पर गुरदान चावा गांव में कुछ संदिग्ध गतिविधि हुई है और इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ पुलिस और साथ ही सेना की टीमों ने शनिवार तड़के इलाके में घेराबंदी कर एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान सड़क के किनारे एक संदिग्ध वस्तु पड़ी मिली, जो जांच के दौरान आईडी निकली। पुलिस के बम दस्ते ने उसे अपने कब्जे में लेकर उसे नष्ट कर दिया और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। ईंधन की कीमतों को लेकर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुंछ में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब तो बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो रहा है, स्टेशनरी का सामान भी महंगा होता जा रहा है। ऐसे में आम इंसान पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। का जो है प्रोटेस्ट है ये बढ़ती महंगाई पे है। पिछले काफ़ी दिनों से जो है डीजल, पेट्रोल, खाने पीने की हर एक आइटम, जैसे सरसों का तेल हो गया, आटा, चावल और दीगर आइटम जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है हम यूज़ करते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें तो पिछले कुछ महीने पहले जो उसका रेट था कुछ था और आज की डेट में जो उसका रेट है जो आसमान छू रहा है। पेट्रोल डीजल जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कोई भी जो है उसके रेट में गिरावट नहीं आ रही है। इसी तरह जो है पिछले दिनों जो अभी स्कूल खुले हैं, स्कूल खुलने के बाद जो स्टेशनरी लाइन है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 30 से 35% जो है बढ़ चुकी है। माँ बाप जब स्कूल में एडमिशन करा के बाज़ार की तरफ लौटते हैं बच्चों की स्टेशनरी लेने के लिए और जब जो देखते हैं कि रेट जो इतने बढ़ गए हैं तो शायद हो सकता है कि अपनी बच्चों की रिक्वायरमेंट भी। अमरनाथ यात्रा को लेकर सख्त तैयारियां की जा रही हैं। आतंकी घटनाओं के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा अधिकारियों ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें फैसला लिया गया कि इस साल कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। देखिए रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा को लेकर सख्त इंतजाम। कड़ी सुरक्षा के बीच होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। यात्रियों के वाहनों पर लगेंगे ट्रैकिंग चिप। तय समय के बाद आने जाने पर रहेगी रोक। कोरोना महामारी के चलते 2 साल तक बंद रही अमरनाथ यात्रा इस साल 30 जून से शुरू हो रही है। 30 जून से 11 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा के लिए जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर शुक्रवार को प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि इस बार कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। इस बार आतंकी घटनाओं को देखते हुए चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन।
फुल प्रूफ सुरक्षा कवच बनाने पर जोर, संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश, आतंकवाद विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश, वाहनों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगाना अनिवार्य होगा, वाहनों के गुजरने के लिए कट ऑफ टाइम जारी किया जाएगा, तय समय के बाद आने जाने पर रोक रहेगी, सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां भी लगाई जाएंगी। ये फैसला शुक्रवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में किया गया है। इस बार अमरनाथ यात्रा के शेड्यूल पर नजर डालें तो 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 11 अगस्त तक चलेगी यात्रा, 43 दिनों तक यात्रा जारी रहेगी। 8 लाख यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद इस यात्रा में जताई जा रही है। वहीं किसी भी आपदा से निपटने के लिए माउंटेनियरिंग रेस्क्यू फोर्स की तैनाती की गई है। माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम के जवान इन दिनों जम्मू कश्मीर में बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन समेत अन्य आपदाओं से निपटने के गुर सीख रहे हैं और अमरनाथ यात्रा के दौरान ये टीम तैनात रहेगी। इस बार श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा में कई बदलाव नजर आएंगे। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है और श्रद्धालु बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम जोरों पर चल रहा है। कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में जम्मू श्रीनगर हाईवे 4 लाइन का काम भी तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि इस बार अमरनाथ यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालु हाईवे पर आराम कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस हाईवे के जरिए जम्मू से पहलगांव की दूरी करीब 4 से 5 घंटे में पूरी होगी। जो आज नेशनल हाईवे का काम लगा है, बड़े जोरों शोरों से लगा। पिछले दिनों तो आपने देखा भी होगा कि नितिन गडकरी जी किश्तवाड़ का दौरा किया था, JNK का दौरा किया उन्होंने। वो किश्तवाड़ में ये पूरे देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़िया रोड हम आपको देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है। वाकई उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। आज देखिए दिन रात एक करके काम कर रही है कंपनी। आज देखिए आप जो 2 दिन लगते थे श्रीनगर जाते, आज फिर 1 दिन लगता था, आज चंद घंटों में श्रीनगर पहुंच रहे हैं लोग। थोड़ा सा ये समरौली वाला और थोड़ा सा रामबन में रह गया, अब इसका भी जल्दी से काम पूरा होने वाला है। इस समय मौजूद हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर और 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे इसे बनाया जा रहा है। नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, अगर उनकी हम बात माने तो वो समय अब दूर नहीं है जब दिल्ली से आप निकलेंगे और 8 घंटे में आप श्रीनगर पहुँचेंगे, यानी कि कश्मीर जन्नत कश्मीर में पहुँचेंगे। फिलहाल अमरनाथ यात्रा सिर पर है और उससे देखते हुए पूरे नेशनल हाईवे को में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अलग अलग कंपनियां तैनात की गई हैं। जून के महीने में जब अमरनाथ यात्री यहां पर आएंगे तो जम्मू से लेकर श्रीनगर तक पहुंचने में उन्हें लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। ज़्यादा दिक्कत बनिहाल में है, जहां पर पुलों और टनल्स का कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जब अमरनाथ यात्री आए तो वो लगभग 5 घंटे में आराम से फ़िलहाल पहलगाम तक या श्रीनगर तक पहुंच पाएँ। 2 साल के बाद जब ये टनल्स और पुल्स का काम भी कंप्लीट हो जाएगा तो आप 3 घंटे में जम्मू से श्रीनगर तक का सफ़र तय कर पाएंगे। कैमरामैन राकेश के साथ दीपांकर गुप्ता, जम्मू श्रीनगर हाईवे। और इसी के साथ कश्मीर डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।